नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे प्रभावता के नियम और पृथक्करण के नियम के बारे में समझ चुके थे, जो कि मेंडल ने दिए थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आते थे। आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आने वाला एक तीसरा नियम है अपूर्ण प्रभावता के नियम के बारे में हम समझेंगे। इसमें क्या तो कुछ वैज्ञानिकों ने पूर्ण प्रभावता के जो मेंडल द्वारा दिए गए थे प्रभावता के नियम को चेक किया कुछ पौधों पर, जैसे कि गुलाबास का पौधा, मीठी मटर का पौधा और स्नैपड्रैगन का पौधा। इस पर जब चेक किया तो उन्होंने उसको सही नहीं पाया और नया नियम दिया अपूर्ण प्रभावता का नियम, क्योंकि वो इसका कंप्लीट प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने आप को पूर्ण तरह से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जैसे कि हमने प्रभावता के नियम में देखा था कि लंबा पौधा और बौना पौधे में जब हमने क्रिया कराई थी, क्रॉस कराया था, तो प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। जो लंबा लक्षण जो था डोमिनेंट था और प्रभावी था और अपने खुद को प्रदर्शित किया था उसने। लेकिन रेसेसिव करैक्टर जो था, जो बौना लक्षण जो था, रेसेसिव करैक्टर था, वो प्रदर्शित नहीं हो पाया था F1 पीढ़ी में। लेकिन अपूर्ण प्रभाव इन पौधों में, गुलाबास, मीठी मटर और स्नैपड्रैगन में F1 पीढ़ी में जो पौधा उत्पन्न हुआ था, हेटेरोजाइगस को जो पौधा उत्पन्न हुआ था, अर्थात विषम युग्म जो पौधा उत्पन्न हुआ था, उसमें जो लक्षण आना था, डोमिनेंट लक्षण आना था, लेकिन डोमिनेंट ना आकर ना तो डोमिनेंट आया और ना ही रेसेसिव आया, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर इसमें आया, मिक्सचर वाला इसमें आया। मतलब उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही करैक्टर मिक्स कर कोई नया तीसरा करैक्टर ही लक्षण इसमें उत्पन्न हुआ था F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जब ना तो डोमिनेंट वाला लक्षण आए ना ही रेसेसिव वाला लक्षण आए, बल्कि तीसरा लक्षण आए, तब इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। परिभाषा देखिए, जब किसी जीन में हेटेरोजाइगस में उत्पन्न, हेटेरोजाइगस मतलब F1 पीढ़ी में हेटेरोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए, उस जीन के लिए दोनों विकल्पी जो हो गया, दोनों विकल्पियों के लिए होमोजाइगस में उत्पन्न लक्षण, होमोजाइगस में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनमें लक्षण, होमोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूपों का मध्यवर्ती हो दोनों के मध्य का हो, ना तो डोमिनेंट वाला ही हो ना रेसेसिव वाला ही हो, बल्कि दोनों का मध्यवर्ती हो, दोनों ही इसमें मिक्स होते हों, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। और ऐसे लक्षणों को इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं, अपूर्ण प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो हमने इसमें परिभाषा में पढ़ा कि जब किसी जीन के हेटेरोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए होमोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप पर मध्यवर्ती होता है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्यवर्ती जब होता है तो, लेकिन ये तो था मटर क्या, जो कि उद्यान मटर का, जो उद्यान मटर के बारे में मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। लेकिन हमें उद्यान मटर में नहीं देखना है, हमें किस में देखना है, मीठी मटर में देखना है और स्नैपड्रैगन में देखना है और गुलाबास पौधे में देखना है। गुलाबास पौधा जो था वो, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, मिरेबिलिस जलापा है, मिरेबिलिस जलापा। मीठी मटर जो है इसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस। और तीसरा है स्नैपड्रैगन, इसका नाम है एंटीराइनस मेजस। ठीक है, तो एंटीराइनस मेजस पर, लेथाइरस ओडोरेटस पर और मिरेबिलिस जलापा पर इन्होंने प्रयोग किए। इनके कौन कौन से लिए डोमिनेंट करैक्टर जो थे, प्रभावी करैक्टर, अप्रभावी करैक्टर, रेसेसिव और मध्यवर्ती कहाँ मिलेंगे हमें, F1 पीढ़ी में है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए थे मध्यवर्ती, तो कौन कौन से थे, गुलाबास, मीठी मटर और स्नैपड्रैगन, दोनों में प्रभावी लक्षण कौन कौन से थे, रेड फ्लावर लिया था इन्होंने, रेड फ्लावर लिया था
और अब प्रभावी लक्षण में क्या लिया था, वाइट फ्लावर लिया था, वाइट फ्लावर लिया था और वाइट फ्लावर लिया था। ठीक है, मध्यवर्ती जो F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई उसमें क्या क्या था, सब मध्यवर्ती में जो संतान उत्पन्न हुई, संतानें जो उत्पन्न होंगी वो कौन से जीनोटाइप उसका क्या होगा, जीनोटाइप उसका क्या होगा, 1:2:1, यही तो था। रेड, ये भी लंबा था, ये भी लंबा था और ये बौना था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। मध्यवर्ती में क्या था, क्या कौन सा रंग आया, मध्यवर्ती जो होना चाहिए था वो उसमें कौन सा रंग आया था, उसमें रंग आया पिंक। इसमें भी पिंक आया था, इसमें भी पिंक आया था। ठीक है, तीनों में पिंक ही आया था। तो मतलब जो डोमिनेंट वाला था वो तो रेड का था, रेड आया था। जो रेसेसिव था वो वाइट आया था फ्लावर, और जो डोमिनेंट था वो पिंक आया था, पिंक फ्लावर आया था। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद किया सेम वैसा ही था जैसे कि आप प्रभाविता का नियम में होता है, वैसे ही किया था। बस जीनोटाइप में जो अंतर था वो रेड और पिंक का था, कि जो पिंक आया है उस जगह पर रेड आना चाहिए था, लेकिन उसमें यहाँ पर पिंक आ गया। फिनोटाइप जो देखा था उन्होंने, फिनोटाइप जो देखा था उसमें भी यही रहेगा, क्योंकि तीनों अलग है इसलिए फिनोटाइप भी अलग रहेगा। बल्कि अगर यहाँ पर अगर रेड होता प्रभाविता के नियम से तो यह 3:1 का नियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए जो फिनोटाइप आया था वो कैसा आया था, रेड का अनुपात आया था, पिंक का अनुपात आया था और वाइट का अनुपात आया था। जबकि यहाँ पर जो रेड पिंक वाइट जो दिया हुआ है जीनोटाइप वो कैसा कैसा आया था, कैपिटल आर आया था, इस कैपिटल आर स्मॉल आया था और स्मॉल आर आया था। ठीक है, वैसे मैं यह पूरी क्रिया करके दिखा देता हूँ किस प्रकार उन्होंने किया था। यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, इधर इस साइड में। उन्होंने एक तो रेड फ्लावर लिया, एक वाइट फ्लावर लिया, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में इन्होंने के जीनोटाइप वो युग्मन जो देखे, युग्मक कौन कौन से बने, आर स्मॉल आर, इनके बीच में जब क्रॉस कराया तब उन्होंने क्या देखा, हम कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसी तरह से करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस प्रकार ये सारे के सारे क्या हो गए, F1 पीढ़ी में हो गए। F2 पीढ़ी में जब इनके बीच में F2 पीढ़ी में जब क्रिया कराई गई, F2 पीढ़ी में जब रिएक्शन कराई गई इनके बीच में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जो बन गए वो कौन से बन गए, और स्मॉल आर कितने बन गए, 2, और स्मॉल आर कितने बन गए, 1। तो ये तो हो गया इसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप भी कैसा होगा, पिंक रेड पिंक वाइट, जो क्या हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप इस प्रकार का होगा 1:2:1 का, और फिनोटाइप कैसा होगा, रेड पिंक वाइट का, इस प्रकार इसका जीनोटाइप हो गया। तो इसमें जो इन्होंने देखा कि प्रभाविता के नियम के अनुसार ही सारी प्रोसेस की गई हैं,
रेड फ्लावर लिया, वाइट फ्लावर लिया, दोनों के मध्य के युग्मन से देखे, युग्मक बनाए, युग्मक से F1 पीढ़ी में देखा। F1 पीढ़ी में जो आया वो पिंक कलर का फ्लावर वाला पौधा प्राप्त हुआ। पिंक कलर के फ्लावर में आया था जिसका कैपिटल आर स्मॉल आर जिसका जीनोटाइप था। F2 पीढ़ी में ये हमें जो प्राप्त हुआ वो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए। ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है इधर तो मैं इसे इधर बना देता हूँ। F2 पीढ़ी इधर बना देता हूँ। F2 पीढ़ी मैंने इस तरह बना देता हूँ। दो पौधे F1 पीढ़ी के ही ले लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार एक तो आर हो गया, एक आर छोटा आर हो गया और एक आर छोटा आर हो गया। ये 1:2:1 का अनुपात हो गया। ये लाल हो गया, ये गुलाबी हो गया और ये सफ़ेद हो गया। ठीक है, इस प्रकार लाल गुलाबी सफ़ेद जो हो गया 1:2:1 का जो अनुपात हो गया ये फिनोटाइप का हो गया। कैपिटल आर 1 अनुपात हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 का अनुपात हो गया, स्मॉल आर 1 का अनुपात हो गया। ये हो गया हमारा जीनोटाइप अनुपात हो गया। तो इस प्रकार हमें ये F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ अनुपात। F1 पीढ़ी में सारे के सारे गुलाबी पिंक वाले फ्लावर वाले ही प्राप्त हुए थे। तो ये है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ये जो व्यंग्यान इसमें फिर से देख लीजिए, जब किसी जीन के हेटेरोजाइगस में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए, दोनों विकल्पी हैं, इस कैपिटल आर है एक स्मॉल आर, दो विकल्पी हैं, दोनों विकल्पियों के लिए होमोजाइगस में उत्पन्न प्रारूप, होमोजाइगस में जो उत्पन्न प्रारूप थे इसमें और इसमें के प्रारूपों का मध्यवर्ती होता है, ना तो ये वाला होता है ना ये होता है, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती गुलाबी होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। लक्षणों को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभावी लक्षण कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंट लक्षण कहेंगे और इनकम्प्लीट डोमिनेंस नियम को कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 पौधों पर उन्होंने देखा था। गुलाबास पर देखा था, मिराबिलिस जलावा पर, मीठी मटर पर देखा था, लेथाइरस ओडोडेटस पर, और स्नैप ड्रैगन पर देखा था एंटीराइनस मेजस पर। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं उसके अलावा जो है लघु जंगल मवेशी रंग पर भी, मवेशियों पर भी देखा था, लघु जंगल मवेशी, ठीक, उस पर भी किया था ये प्रयोग, तो उसमें भी मध्यवर्ती निकले थे। और अंगोरा तथा रेक्स खरगोश बालों की लंबाई पर उन्होंने किया था। इसके अलावा छठा जो था मनुष्य के सिकल सेल विशेषज्ञ पर किया था, तो मनुष्य के सिकल सेल विशेषज्ञ पर हो गया। एक हो गया अंगोरा और रेक्स खरगोश के बालों पर हो गया, लघु जंगल मवेशी पर हो गया, मीठी मटर पर हो गया, स्नैपड्रैगन पर हो गया और गुलाबास पर हो गया। इन पर है ना अपूर्ण प्रभाविता का नियम काम करता है, पूर्ण प्रभाविता का नियम काम नहीं करता है। इस प्रकार आप अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता हो, सही लगता हो, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आप पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज का मैं टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता के नियम को, कोडोमिनेंस के नियम को पढ़ेंगे।